हेलो फ्रेंड्स, ये दृश्य बिहार के समस्तीपुर ज़िले के मोहद्दीनगर प्रखंड का है और जो आप जमावड़ा देख रहे हैं लोगों का, वो नए प्रत्याशी जो पंचायत चुनाव में जीत कर आए हैं उनके शपथ ग्रहण के लिए तिथि तय की गई है। उसी के अंतर्गत सभी लोग उपस्थित हैं और ये प्रखंड परिसर है और यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होना है नए प्रत्याशियों का। इसलिए भीड़ अंदर भी है, भीड़ गेट के बाहर भी है। और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी ज़िंदगी भी कम कष्टों से भरी नहीं रही। हमारी आज़ादी के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया, पर जो सम्मान इनको मिलना चाहिए शायद देश इनको नहीं दे पाया। और एक खंडनुमा भवन ICDS कार्यालय मोहद्दीनगर प्रखंड का और कर्मी जो आंगनवाड़ी सेविकाएं कहीं जाती हैं, बुलाई गई हैं। आज एक खास प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री जी के पैगाम को जनता के सामने बताने का और निकालना है इनको रैली, तो बुलाई गई हैं। तो वो दृश्य हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल देख लें कि राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं जनहित में लाई गई हैं उससे संबंधित सूचना बड़े बड़े पोस्टरों के सहारे यहाँ लगा दी गई हैं, परंतु जनता शायद पोस्टरों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाती, क्योंकि जब बारी काम की आती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें झेलने पड़ते हैं। तो देखें, ये रैली निकालने की तैयारी आरंभ है। बाल विकास परियोजना मोहद्दीनगर माननीय मुख्यमंत्री जी के समाज सुधार अभियान के तहत शराबबंदी, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के रोकथाम हेतु जागरूकता रैली। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि इन सब रोकथाम के लिए बिल्कुल सरकार सख्त है और कानून भी बनाए गए हैं। तो एक कानून जब बनाए गए हैं तो फिर इस तरीके की रैलियों से जागरूकता लाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? वर्षों पूर्व कानून बनाए गए, फिर कानून के तहत कार्रवाई करें। जहाँ तक बात है इन महिलाओं की, तो इन महिलाओं को हर काम में सरकार लगा देती है। बच्चों की तरह रैली निकलवाना इनसे मैं कहीं से भी उचित नहीं समझता। हाँ, मुख्यमंत्री जी को यदि उचित लगता है तो वो उनकी अपनी समझ कहें, अपनी महानता कहें, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जनता भी इन रैलियों को कोई खास ध्यानपूर्वक ना तो देखती है ना तो सुनती है। हाँ, एक तरीके से ये हंसी की पात्र ही बन जाती हैं जब जनता के मध्य से गुजरती हैं। ये सब काम स्कूली बच्चों के माध्यम से कराया जाए तो जनता भी देखे और कुछ संदेश भी मिले। पर इन महिलाओं को इस तरीके के रैली के लिए आदेशित करना, इनके ऊपर बिल्कुल ज़बरदस्ती करना, एक कहीं से भी मुझको उचित नहीं लगता है। और जहाँ तक सवाल है, पत्रकार बंधु मौजूद हैं कई की संख्या में। और तो LS मैम से बातचीत हो रही थी, तो जो कुछ भी कहा सुना गया वो संभव है आपने सुना होगा। लेकिन पत्रकार बंधु, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के इस जागरूकता रैली को आपने कवर किया और बहुत खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी इस तरीके के सामाजिक दुर्गुणों को दूर करने के लिए बिल्कुल सचेत हैं। पर एक बात और ख़ास जो आप सभी बिल्कुल नहीं बोल पाते और संभव है कि आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी आला लोगों के कुछ प्रभाव हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनको जितने मानदेय पर कर्ज लिया जा रहा है वो मानदेय किसी भी परिवार के लिए अति अल्प है, कहीं से पर्याप्त नहीं है। और इस ओर कभी भी किन्हीं के द्वारा ये सरकार के समक्ष नहीं लाया जाता है कि इतनी कम मानदेय पर इनसे कर्ज लेना कहीं इनका शोषण नहीं है क्या? ये महिलाएं सरकार के द्वारा शोषित नहीं जान पड़ती? आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ेंगे कि इनके लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें इनको असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में रखा गया है। और असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में रहने के कारण इनके मानदेय वगैरह जो भी हैं अति अल्प हैं। लेकिन सरकार को जब कर्ज लेना होता है
तो जो कार्य सरकारी कर्मी से नहीं लिए जा सकते वो इनसे लिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है बताएं मुख्यमंत्री जी, कहाँ का न्याय है? यदि इस तरीके के कार्य लिए जाने हैं तो सरकारी कर्मियों से लिए जाएं। ये तो असंगठित क्षेत्र की श्रमिक हैं, इनका तो परिवार भी आपके दिए पैसे से नहीं चलता है। इनको वक्त तो दें कम से कम कि अन्य कार्य करके कम से कम परिवार के लायक खर्च कमा सकें। लेकिन आपने तो इतना कार्य सौंप रखा है इनके ऊपर कि 24 घंटे भी इनके कम पड़ जाएं, पर आपके द्वारा मानदेय बिल्कुल ही बढ़ाया नहीं जाना बहुत ही दुखद है। और जहां तक अपने देश का सवाल है, देश के कई राज्यों में राज्य सरकारों ने ये समझा कि इनके मानदेय बिल्कुल ही अति अल्प हैं, तो उन्होंने मानदेय बढ़ाया। हालांकि वो बढ़ाया गया मानदेय भी अति अल्प है, उनके पूरे काम नहीं आते, लेकिन आप तो आधे देते हैं कई राज्यों की तुलना में। 5,950 रुपये। मुख्यमंत्री जी बताएं कौन सा परिवार है जो इस महंगाई में इतने कम रकम पर चलेगा? और अकेली कमाऊ है अपने परिवार की ये महिला, उनके पति बिल्कुल ही रोज़गार में नहीं है, जो बिहार में रोज़गार की स्थिति है उसके तहत। तो कृपया इस ओर ध्यान दिया जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो हमारे मुख्यमंत्री जी तक तो नहीं ही पहुंचेगा, लेकिन यदि कोई भाई पत्रकार बंधु जो लोग आए थे, कृपया इसे हमारे मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने की कृपा करें कि कम से कम अन्य राज्यों की भांति हमारी यहाँ की ICDS वर्कर, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं का मानदेय किया जाए। सरकार के पास खजाने में कोई कमी नहीं है। सरकार जब 28% सरकारी कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो खुश होकर मुख्यमंत्री जी ऐलान करते हैं, लेकिन बताएं क्या ये 5,950 रुपये में काम करने वाली सेविकाओं के लिए ये महंगाई नहीं आई? क्या इनको तकलीफ़ नहीं हुई? फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।